आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से महाराष्ट्र में एक कथित महाराज जिसका नाम रामगिरी है, उस व्यक्ति ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसने जिस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया, जिस तरह की बातें की, वो किसी भी तरीके से कोई भी मुसलमान जिसके अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा वो उन चीजों को कबूल नहीं कर सकता है। एक प्रॉफिट के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाना ही बहुत बड़ा अपराध है। चूंकि देश संविधान से चलता है और भारत एक संवैधानिक मुल्क है, तो इस देश के संविधान के मुताबिक भी किसी भी व्यक्ति विशेष को इस बात की परमिशन नहीं दी गई, इस बात की अनुमति नहीं दी गई कि वो किसी और धर्म मजहब के इष्ट के खिलाफ, उनके दूत के खिलाफ, उनके प्रॉफिट के खिलाफ, उनसे कहा सकता है उनके बुक्स के से रिलेटेड जो है, यानी कि उनके जो धार्मिक पुस्तकें हैं उससे रिलेटेड कुछ आपत्तिजनक बात करें। आपने देखा था किस तरह से रामगिरी महाराज ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की जिसे सुनने के बाद मुसलमानों का खून खौल गया। देश के लगभग तमाम राज्यों में इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की गई। औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने पूरे महाराष्ट्र को एकत्रित कर लिया और मुंबई कूच करके उन लोगों ने सीधे तौर पर आला अधिकारी को और सरकार को, हुकूमत को एक एप्लीकेशन देने का काम किया, जिसके जरिए ये डिमांड की कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन इसके बावजूद इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। हद तो यह है कि एक महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में जो है पत्रकारिता करते हैं शाहिद अंसारी जी, जब उन्होंने इनसे बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर के, अब चूंकि ये मंच तो जा ही रहे हैं, इनको गिरफ्तार करने की ताकतें तो अभी किसी को नहीं हुई है, और हद तो ये है कि इन साहब के साथ जो है पुलिसकर्मी भी साथ साथ घूम रहे हैं इनके सिक्योरिटी के लिए, ऐसा लग रहा है। और जनाब से जब ये पूछा जाता है कि आपने जो बयान दिया था उसको लेकर के कुछ आप माफी मांगना चाहते हैं, कुछ सॉरी कहना चाहते हैं, कहते हैं नहीं, मैं पहले ही जो कहना था वो कह चुका हूं। यानी कि अपनी इस बात पर ये व्यक्ति अटल है कि इसने कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की। इसका ये मानना है कि इसने जो बातें कही वो सही कही है, सीधे तौर पर इस व्यक्ति के द्वारा ये बात कही जा रही। अच्छा, हद तो ये है कि जब शाहिद अंसारी ने इस व्यक्ति से बातचीत करते हुए ये कहा कि क्या आपने कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ा, यानी कि उनकी जिंदगी को पढ़ने की कोशिश की, कभी उनकी बायोग्राफी को कभी आपने पढ़ा, कभी आपने जानने की कोशिश की कि वो कौन थे, उनका कहा सकता है कि उनकी जिंदगी कैसी थी, उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, क्या इन चीजों को आपने पढ़ने की कोशिश की? तो रामगिरी कहते हैं कि ऐसा है कि हमने कुछ पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है। मतलब ये कि एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी को बहुत थोड़ा पढ़ा है, कुछ पन्ने पढ़ लिए होंगे, वो भी पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, और उसके बाद ये आदमी ज्ञान देता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी कर देता है। अच्छा, जब उसके बाद पत्रकार साहब ने पूछा कि ऐसा ये बताइए कि आप तो ये कह रहे हैं कि आपने पढ़ी जीवनी, थोड़ी बहुत पढ़ी, तो इसको पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, कैसे व्यक्ति लगे आपको, कैसे इंसान लगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो इस आदमी के द्वारा ये जवाब दिया जाता है कि अभी मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, मैं इस पर कमेंट करने के लिए नहीं आया। मतलब ये कि जब ज्ञान नहीं है तो क्या पैगाम देंगे भाई? जब बात जानते ही नहीं है, कुछ जिंदगी पढ़ा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, समझ लेते तो ये हाल तो होता ही नहीं। ये जिस चोले में है उस चोले में पता नहीं दिखते कि नहीं दिखते, जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं पता नहीं ये करते या ना करते। आप लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार इस व्यक्ति के द्वारा इस तरह से बेबाकी के साथ कहा सकता है ये आदमी अपने उस बात पर अटल है कि उसने जो बातें कही है वो गलत नहीं कही है, इसके पीछे की वजह क्या लगती है? क्या आपको भी लगता है कि पॉलिटिक्स ने कहीं ना कहीं इस आदमी का संरक्षण किया है, पॉलिटिकल लीडर ने इस व्यक्ति का संरक्षण किया है? वरना ऐसे लोगों को अभी तक जेल में होना चाहिए। यही हाल आप देखिए उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद गिरी का है, वो व्यक्ति भी जेल से बाहर घूम रहा है, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। ये सोचने वाली बात है कि एक मुल्क में, एक मुल्क के एक मजहब के प्रॉफिट को लेकर के इस तरह की बात की जा रही है, लेकिन उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।